चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। पहले केमिस्ट्री का सेक्शन देख लें। केमिस्ट्री देखने के बाद तब हम लोग जो है शुरू करेंगे केमिस्ट्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका चल रहा था, पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुके थे हम लोग का। मुगल काल पढ़ रहे थे, मुगल काल में जो जो था उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले केमिस्ट्री में हम लोग जो चल रहे थे उस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट। हम लोग चैप्टर देख रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण पाठ हम लोग एक क्लास पूरे कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग ध्यान से समझें। पिछले क्लास में आपको समझाए थे व्हाट इज एसिड एंड बेस। इसके लिए हम लोग अलग अलग कई वैज्ञानिकों का थ्योरी देखे। शुरुआत में आपने देखा था कि एसिड का मतलब कई लोगों ने कहा स्वाद के अनुसार डिफिनेशन कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होंगे वो स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई कि अब हर चीज को टेस्ट कर करके हम एसिड बेस बताएंगे तो हो सकता है कोई खतरनाक एसिड हमको भेंट हो जाए, तो टेस्ट के चक्कर में जीव भी खत्म हो सकता है। तब हम लोग ने देखा कि इसमें आर्हेनियस का एक मेन कंसेप्ट आया और आर्हेनियस कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और आर्हेनियस ने कहा कि स्वाद लेने का जरूरत नहीं है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है वो अम्ल कहलाता है, और जिसका जलीय विलयन OH आयन प्रदान करता है, माने पानी में घुलने के बाद जिससे हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन मिलता है वो क्षार है, और पानी में घुलने के बाद जिससे हाइड्रोजन आयन मिलता है वो आपका अम्ल है। और ये एसिड और बेस का सबसे मेन डिफिनेशन आर्हेनियस के द्वारा दिया गया, और हाइड्रोजन आयन से ही मुख्य रूप से एसिड और बेस डिफाइन कर दिया गया। हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो आपको दिखाए थे ब्रोंस्टेंट और लॉरी। ब्रोंस्टेंट और लॉरी ये हम लोग देखे थे। इनके थ्योरी के अनुसार था जो जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन को ही हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो जो जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है वो हमारा एसिड है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो हमारा क्षार है। तब हम लोग देखे कई इंडिकेटर सूचक से भी इस चीज को हम लोग डिफाइन किए थे कि यदि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो वो हमारा एसिड है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो हमारा बेस। इस प्रकार से एसिड और बेस के कई थ्योरी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। कौन सा पदार्थ में कौन सा एसिड है, बिच्छू में कौन एसिड है, टमाटर में कौन है, इमली में कौन है, ये सब आपका हो चुका है। अब इस क्लास को हम लोग आगे बनाए तो हम लोग मेन चीज देखे हाइड्रोजन आयन। यही तय करता है एसिड होगा कि बेस होगा। अगर जलीय विलयन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता था तो आपको याद है उसको हम लोग प्रबल एसिड के नाम से जानते थे। प्रबल का मतलब इसका पावर ज्यादा होगा, और जो हाइड्रोजन आयन कम प्रदान करता था उसको हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते थे। और अब आपको ये भी याद होगा कि जो भी दुर्बल अम्ल होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं। मतलब आपको चॉइस में कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है। तो जो कार्बन के साथ होगा, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन अकार्बनिक है तो ये प्रबल होगा। अगर आपको दे देगा HCOOH तो इसमें जो आप देख रहे हैं कार्बनिक एसिड, और कार्बनिक एसिड कोई भी होगा तो ये दुर्बल अम्ल होगा, अकार्बनिक एसिड कोई भी होगा प्रबल अम्ल होगा। आपको हम दे दें H2SO4 तो आप समझोगे ये अकार्बनिक है, कार्बन नहीं है, ये प्रबल अम्ल होगा। आपको दे दें एसिटिक एसिड CH3COOH, अब आपको लिख दिया जाए कि बताओ ये फॉर्मिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। तो आप जैसे ही कार्बनिक देख लोगे तो समझ जाओगे कि ये दुर्बल होगा, अकार्बनिक जैसे ही देखोगे तो समझ जाओगे वो प्रबल होगा। तो ये यहां तक की बात हम लोग पिछले क्लास में सब पढ़ चुके थे। आज के क्लास मुख्य रूप से हम लोग इससे आगे देखें, और आज के क्लास में हम लोग देखें एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है सोरेनसन।
वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, और सोरेनसन ने एसिड और बेस के लिए एक बहुत बढ़िया थ्योरी लाया, और उस थ्योरी को हम लोग आज के क्लास में सुनेंगे। सोरेनसन ने कहा कि हाइड्रोजन आयन से ज्ञात होता है कि कौन एसिड है, प्रबल दुर्बल, सब तय करने वाला हाइड्रोजन आयन। तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का पावर क्या है, इसके लिए सोरेनसन ने एक शब्द यूज किया, पीएच। और पीएच मान आपको कई बार यूज होगा। पीएच मान क्या है, पीएच स्केल क्या है? तो पहला तो आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, पीएच मान या पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो आपको नाम ध्यान रखना है, सोरेनसन ने किया। दूसरा नंबर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पीएच का पूरा मान नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, पीएच मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग पीएच कहते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों यूज हुआ? क्योंकि आर्हेनियस ने हाइड्रोजन आयन के द्वारा ही एसिड और बेस को डिफाइन किया। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, इसको भी निर्धारित करने वाला ये हाइड्रोजन आयन ही होता है। और इसीलिए सोरेनसन ने पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन बताया। किस प्रकार बताया, इसको हम लोग एक दिमाग में सेट करें। जल दो भागों में टूटते रहता है, एक हाइड्रोजन आयन में और एक हाइड्रोक्सिल आयन। एक हमारा हाइड्रोजन आयन है और एक हाइड्रोक्सिल आयन है, जिसको OH आयन कहते हैं। और जल के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों के गुणनफल का मान हमेशा 10 के पावर -14 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल का मान क्या होता है? तो 10 के पावर -14। और सोरेनसन ने एक महत्वपूर्ण चीज बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है, इसके सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को, लॉग को, हम लोग पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। यानी हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। पीएच का फार्मूला क्या है? -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। इसको इंग्लिश में हम लोग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और आपको ध्यान में सेट कर लेना है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं। मन में बैठाएंगे, एकदम पूरे बात एकदम याद होना चाहिए। कई बार पूछता है, पीएच है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण, दोनों में कोई नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन के लघु गणक का सांद्रण, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के ऋणात्मक मान जो देख रहे हो, ये पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघु गणक के ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें 2-3 बात है जो सबको सीखने हैं, उसको ध्यान दीजिए। सोरेनसन ने इस पीएच के लिए लॉग का बेस 10 रखा, यानी यहां पे आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका बेस क्या है? 10 है। और लॉग बनाने आना चाहिए, ताकि हम आपको पीएच निकालने सिखा दें और तब इसमें डिटेल चलेंगे। लॉग में एक चीज ध्यान रखो, अगर बेस और गुणज समान है तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम आपको दे दें log 3 3, तो आप कहोगे 1। log 10 10, अगर गुणज और बेस समान है तो वैल्यू 1। log 5 5, गुणज और आधार समान है तो वैल्यू 1। आपको ध्यान रखना है, log में ये दोनों बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। आप जल्दी से सोच के बताओ, log आधार 8 गुणज 8, तो वैल्यू क्या होगा? 1। आपसे पूछा जाए log 1 1, जल्दी बोलो क्या होगा? तो आपको दिमाग में सेट रखना है, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, कभी भी ये नहीं कि 1 1 देख के खुश होके इसको भी 1 मार दे। log 1 किसी भी बेस में आपको 0 होगा, बाकी सब के लिए ये वैलिड हो गया। क्यों 0 होता है ये भी समझाएंगे। log का दूसरी एक बात समझ लो, log कहता है कि अगर माथा पे कुछ भी रखोगे भाई, तो हम माथा पर देखना बर्दाश्त नहीं करते,
टांग के हम बाहर फेंक देते हैं, 3 log x हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, लॉग ऊपर में कुछ भी है तो टांग के फेंक देता है, लॉग का गुण हो गया। आपसे पूछा जाए जल्दी से बता दीजिए, लॉग 10 के पावर 6, तो आप कहेंगे कि समझ गए, 6 को टांग के फेंक देना है। 6 log 10, यहाँ नहीं है तो 10 छिपा हुआ है, और log 10 का वैल्यू 1 होगा, बराबर 6 आंसर होगी। आपको इसी प्रकार से अगर हम दे दें तो आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, log 1 दे रहे थे, किसी भी बेस पर देंगे तो आपको ध्यान रखना है, किसी संख्या के पावर 0 को 1 कहते हैं, किसी संख्या के पावर 0 को 1 कहते हैं, और log अपने लक्षण के अनुसार से पावर फेंकेगा तो 0 गुना कुछ भी हमारा 0 हो जाएगा, और इसीलिए log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है। अब इस पर हम क्वेश्चन अभी बनवाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आप वर्क करोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले फार्मूला सबको, पीएच का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग पीएच, अभी एक क्वेश्चन लिखना है सबको, और उस क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन, यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -6 है, ऐसे लिखना। हम जो बोल रहे हैं उसको फिर से सुनेंगे, हाइड्रोजन तो H लिखना, आयन तो प्लस लिखना, सांद्रण तो ब्रैकेट में बंद कर देना, 10 के पावर -6 है तो इसका पीएच बताए। यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -6 है तो इसका पीएच बताए। आपको सेट कर लेना है खुद से। पीएच का फॉर्मूला है -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तो आपको ध्यान रखना है -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है 10 के पावर -6, माइनस यही रहेगा, ये इधर से इधर आ जाएगा तो -6, माथा वाला फेंक देना है, और log 10 आधार 10, नीचे वाला 10 छिपा रहता है, माइनस माइनस प्लस 6, log 10 10 1 बराबर 6 आंसर हो। आपको हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से पीएच वैल्यू निकालना रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। 2 क्वेश्चन और देंगे तो पीएच निकालने सबको आ जाएगा। लिख दीजिए क्वेश्चन, यदि किसी विलयन के अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोजन आयन सांद्रण 0.01 है, 0.01 है, तो इस विलयन का पीएच बताएं। तो इस विलयन का पीएच बताएं। इस विलयन का पीएच बताएं। जल्दी से सेट कीजिए। आपको अपने से समझना है, 0.01 है तो दशमलव के लिए 1 देंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, और इसी चीज को अगर हम ऊपर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 10 टू द पावर -2 हो।
1/100 को अगर हम ऊपर करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। अब हम लोग इसी चीज को सेट करें, पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है 10⁻², माइनस गुने -2 लॉग 10 माइनस माइनस +2 और लॉग 10 1, 2 आंसर हो जाए। अगला नंबर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाएंगे तो सबको पीएच निकालने आ जाएगा और तब हम लोग पीएच स्केल थोड़ा सा समझेंगे। नीचे लिख दीजिए एक क्वेश्चन और, यदि किसी विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 10⁻⁸ है, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 10⁻⁸ है, तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? पहले खूब बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है और उस पे बैठाने सीखिए। इसको अगर सही कर लेते हैं तो पीएच निकालने आपको बढ़िया से आ गया, फिर दिक्कत नहीं है आपको। देखा जाए, जिनसे नहीं बन रहा है वो हमारे साथ समझे। जब हम बोले हाइड्रोक्सिल आयन तो आपको सोचना है OH आयन दिया है और OH आयन 10⁻⁸ हाइड्रोक्सिल आयन को हम लोग OH आयन कहते और OH आयन 10⁻⁸ है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हाइड्रोजन आयन गुने OH आयन ये हमेशा फिक्स्ड होता है 10⁻⁻14, ये हमेशा फिक्स्ड है और इसी से हम लोग हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे तो OH आयन से भाग लगा देंगे 10⁻⁻14 और OH आयन नीचे चला जाएगा 10⁻⁻8, ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻6। अब हम लोग अपने से पीएच निकालेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तो हो गया माइनस लॉग 10⁻⁻6, तो पीएच वैल्यू आपका निकल गया लॉग 10 का वैल्यू अभी आप सीखे हैं 1, यानी 6 गुना 1 बराबर 6 आंसर हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज समझा दें तो सबको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। अब सीधा सीधा बात सुन लें, हाइड्रोजन आयन कुछ भी दिया रहेगा 10⁻⁻x, तो आपको ध्यान रखना है पीएच बराबर केवल x चलेगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन कुछ भी दिया रहेगा 10⁻⁻x, तो पीएच बराबर आपको ध्यान रखना है 14 - x, और कुछ नहीं, बस ये 14 - x को घटाना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस सीधा सीधा ही बात को ध्यान रखेंगे तो आप परीक्षा में एकदम फास्ट बना लेंगे। OH आयन 10⁻⁻12 है, पीएच क्या होगा? OH आयन दिया तो आप सोचेंगे 14 - 12 बराबर 2 आंसर होगी। अगर आपको कहेगा कि हाइड्रोजन आयन 10⁻⁸ है, पीएच क्या होगा? तो केवल x आंसर होता है, 8 आंसर हो जाए। यानी हम लोग OH आयन से और हाइड्रोजन आयन से पीएच निकालना बढ़िया से सीख गए। अगर हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा तो ऊपर वाला सीधा सीधा आंसर होगा, और अगर OH आयन दिया है तो 14 में से उसको घटा के आंसर करेंगे। बस इतनी बात याद है तो पीएच निकालने आपको आ गया। अब महत्वपूर्ण चीज समझे, पीएच निकालने के बाद सोरेनसन ने एक शब्द दिया पीएच स्केल। इस स्केल के द्वारा हम लोग ये बताने में सक्षम हो गए कौन एसिड है और कौन बेस है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर पीएच वैल्यू 7 हो, एक चीज ध्यान देना, पीएच स्केल में पीएच मान कभी भी 0 से 14 तक हो सकता है। किसी भी चीज के सांद्रण का पीएच 14 से ज्यादा नहीं होता।
चूंकि H आयन गुने OH आयन अधिक से अधिक 10 के पावर -14 था, इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कौन पीएच सॉल्यूशन का संभव नहीं है। 7, 8, 2, 14, 18, 14 से ऊपर पीएच नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में सेट रखें। और दूसरा, पीएच का मान 0 से नीचे नहीं हो सकता है, यानी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच ऋणात्मक नहीं हो सकता है। पीएच जब भी होगा 0 से 14 के बीच होगा। और पीएच अगर 7 आए, ठीक बीच में आए, तो इसको न्यूट्रल उदासीन कहते हैं। 7 से जैसे जैसे कम होते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 0 तक आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे इसके एसिडिक होने का, अम्लीय होने का नेचर बढ़ते चला जाएगा। और इसीलिए 7 से कम जिसका भी पीएच होता है वो एसिडिक होगा। अगर 7 से ज्यादा हम 14 तक चले, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार बढ़े, अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो इसका नेचर बेसिक होगा और यह क्षारीय होता है। यानी हम लोग 2-3 बात महत्वपूर्ण सीख गए। किसी भी चीज का पीएच मान 0 से 14 तक ही हो सकता है, पीएच मान ऋणात्मक नहीं होता है। यदि पीएच 7 होता है तो उस विलयन को उदासीन कहते हैं। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो इस विलयन को अम्लीय कहते हैं। अगर 7 से ज्यादा होता है तो इस विलयन को क्षारीय कहते हैं। अब कुछ कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू पूछता है, ज्यादा डिटेल बायोलॉजी में देखोगे, फिर भी यहां पर देख लीजिए। आपसे पूछा जाए कि बताइए जल्दी से सोच करके कि इसमें वर्षा जल या शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्षा जल या शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7। वर्षा जल या शुद्ध जल जो हम लोग देख रहे हैं पीएच 7 है। अगर अम्लीय वर्षा हो तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड रेन जिसको कहते हैं, तो इस समय उसका पीएच 5 से 6 के बीच हो जाएगा। अम्लीय वर्षा होगा तो यहां पे चला जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण चीज का हम लोग एक बार देखेंगे। अभी आपसे हम पूछें, बहुत इंपॉर्टेंट, नमक का पीएच, पानी में नमक घोल दे, पानी में नमक घोल दे तो इसका पीएच होगा, अंदाज करो, 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा हो। तो कई लोग सोच रहे होंगे 7 से ज्यादा सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आंसर 7 हो। 7 से ज्यादा मारोगे तो लड्डू नंबर आएगा। चूंकि नमक क्षार नहीं है, हम लोग एसिड बेस देखे, नमक एक साल्ट है, और आप लोग क्षार मत समझ लेना नमक। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एसिड और बेस अलग चीज है, ये आपका साल्ट है। और इसमें आपको ध्यान रखना है साल्ट का निर्माण इसी दोनों के अभिक्रिया से होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ साल्ट मीन्स लवण, लवण की प्रकृति होती है उदासीन की, अम्लीय की, क्षारीय। तो आपको ध्यान में सेट रखना है कि जो हमारा साल्ट है वो तीनों नेचर का हो सकता है। और इसके लिए कंडीशन थोड़े से सुन लोगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलते हैं NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जल में हाइड्रोक्सिल आयन देख, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलते हैं HCl। आपने अभी सुना था स्ट्रॉन्ग एसिड अकार्बनिक होते हैं, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ली, तो ये जब दोनों रिएक्शन करेगा तो ये Cl यहां चला आएगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो आपको अब दिमाग में सेट कर लेना है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो रिएक्शन होंगे तो इसको हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो उदासीन हो जाएगा, और इसीलिए इसका पीएच मान 7 होगा। बात ध्यान रखेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो पीएच मान 7, जैसे नमक का देख ली। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, एक कमजोर है और ई मजबूत है, तो निश्चित रूप से लवण एसिडिक होगा,
उसका पीएच 7 से कम होगा, चूंकि एसिड स्ट्रांग था। रिवर्स, अगर एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रांग होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां स्ट्रांग कौन है? बेस। तो जो लवण होगा उसका पीएच 7 से अधिक होगा और उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। यानी 3 बात आपको ध्यान रखना है। देखो, एसिड और बेस सबका ठीक रहता है। परीक्षा में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्षार छोड़ दिया, लवण छोड़, एसिड छोड़ दिया, लवण पे चला गया, और क्वेश्चन दिया कि लवण का पीएच हो सकता है हमेशा 7, 7 से कम, 7 से अधिक, और डी में दिया इनमें कोई हो सकता है। अब लड़के बेचारे लगे कि उसको क्षार याद आ रहा है, लवण का कुछ भी हो सकता है, तो आंसर इसमें चलेगा कोई भी हो सकता है। हाँ, अब इसमें आपको पूछा जाए कि बताओ 7 कब होगा? जब दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग हो। 7 से कम कब होगा? जब एसिड स्ट्रांग हो, बेस वीक हो। 7 से ज्यादा कब होगा? जब बेस स्ट्रांग हो और एसिड वीक हो। ये दोनों के रिएक्शन से जो होगा वो हम लोग का उदासीनीकरण का पार्ट हो जाएगा। तो अब इन सभी तथ्यों को एक बार हम लोग, जो असाइनमेंट आपको मिलने जा रहा है उसमें देख लीजिए, तो असाइनमेंट से आपका क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट जो मिलेगा उसको एक नजर आप सुने बढ़िया से। अब इसमें हम लोग जितने लिखने वाली बात थी, हम चूंकि क्लास में मैक्सिमम कोशिश करते हैं समझाने का, इसलिए लिखने वाली बात आपको अंतिम में एक राउंड सुन लेना होता है। तो सुने जरा बढ़िया से, ये चीज आपको असाइनमेंट में सबको मिल जाएगा। पीएच मान आज हम लोग पढ़े, और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म। पीएच का खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। फिर हम लोगों ने पढ़ा पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है, यानी परिभाषा है हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा पीएच स्केल, और सभी कोई बात समझाए पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। फिर महत्वपूर्ण हम लोग सुने उदासीन विलयन का पीएच हमेशा 7 होता है। फिर हम लोग सुने कि पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो विलयन जो है 7 से कम होने पर ये अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। देखिए उदासीन लिखाया है, हाँ अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा। तो आपको ध्यान रखना है, उदासीन होने पर 7, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। एक बार क्वेश्चन पूछा है ताप बढ़ने से पीएच मान, तो आपको ध्यान रखना है ताप बढ़ाएंगे तो पीएच मान घटता है। अब यहां पीएच स्केल पर आप ध्यान दीजिए, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। नेक्स्ट आपको एक कंसेप्ट दिखाए, H2O 2 भागों में तोड़े, और ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण के गुणनफल का मान क्या होगा? 10 के पावर -14। फिर आपको ऑब्जेक्टिव चले शुद्ध जल या वर्षा जल का पीएच कितना होता है? तो 7। अब महत्वपूर्ण पीएच इन सभी का पूछता है, एक बार सुन लीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान 7, समुद्री जल होगा तो 8.4, आंसू होगा तो आंसू भी क्षारीय है 7.4, खून होगा तो 7.4 या कहीं 5 भी आपको भेंट हो जाएगा। दूध होगा तो दूध अम्लीय है 6.5, अम्लीय वर्षा होगा तो 5.6 से कम। टमाटर के रस का पीएच वैल्यू तो 4 होता है अम्लीय, सिरका 3 होता है, और नींबू के रस का 2.3 होता है, ये सभी एसिडिक। तो प्रमुख चीजों का आपका पीएच वैल्यू ज्यादातर खून रक्त वाला ज्यादा पूछे हुए, तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज का एक जगह लिख दिया आपका। लवण साल्ट में अभी आपको हमने समझा दिया कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया से लवण बनता है, और रिएक्शन भी आप लोग देख लिए NaOH और HCl, जो बना NaCl उसी को हम लोग लवण कहें। और फिर आपको समझाए लवण का पीएच 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी और 7 से ज्यादा भी। 7 कब होगा? जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म का रिएक्शन हो, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, KMnO3, KNO3, ये जितना आप देख रहे हैं इन सभी लवण है, और इस सब का पीएच वैल्यू 7। पानी और नमक वाला थोड़ा ज्यादा पूछता है कि लड़के जरूर इधर उधर मारेगा, आंसर 7 ही करना। अगर अम्ल प्रबल है और बेस दुर्बल है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है और इसका नेचर एसिडिक होगा।
CuSO4, FeCl3, NH4Cl, ये सभी हमारे लवण है और इन सभी की प्रवृत्ति अम्लीय होती। अगर हमारा अम्ल दुर्बल है और भस्म प्रबल है तो इसका भी नेचर ये क्षारीय होगा, चूंकि भस्म प्रबल। और जैसे हम लोग देख लिए Na2CO3, तो ये आपका एसिड बेस साल्ट, ये पूरा लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग का अगला लेसन आएगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन।